नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 5। हमें मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है एंड क्वेश्चन में लिख लिया है। सो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है वो क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम में हमेशा वन साइड पैरेलल रहता है, मतलब वन पैर पैरेलल रहता है एंड अदर पैर पैरेलल नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी तो आपको बोल दिया है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ओके। एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे दिया है जो है ए आर इक्वल्स टू 5AP, दैट इज ए आर इक्वल्स टू वो क्या है, इज इक्वल टू 5AP है, ए क्यू इज इक्वल टू या फिर ए एस इज इक्वल टू 5AQ है, राइट। ये दोनों इन्फॉर्मेशन दे दिया है। सो हमें प्रूफ क्या करना है, जो एस आर है वो इज इक्वल टू 5PQ होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स को उसको सिमिलर प्रूफ करने की पहले कोशिश करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है कि PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR, राइट। सो QS को हम ट्रांसवर्सल मान सकते हैं, सेगमेंट QS is a transversal, okay। PQ is parallel to SR, so मैंने यहाँ पे QS को ट्रांसवर्सल मान लिया है। ठीक है, नाउ एंगल PQS मतलब ये एंगल दिख रहा है, PQS वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल किससे, RSQ। क्यों, बिकॉज वहां पे ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहा है। क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, देन बट अभी क्या बोला है, जो एंगल PQS है उसको हम PQA भी ले सकते हैं, राइट, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। सिमिलरली अगर एंगल RSQ है तो हम उसकी जगह एंगल RSA तक ही ले सकते हैं, ओके। रीजन भी दे देते हैं, डेट इज वो हम एक सिंगल कोलिनियर लाइन में है इसीलिए, डेट इज SAQ, राइट। अभी हम ट्रायंगल से लेते हैं, जो ट्रायंगल अपर ट्रायंगल है डेट इज PQA एंड द नेक्स्ट ट्रायंगल इज RSA। इन ट्रायंगल PQA एंड ट्रायंगल RSA। ठीक है, अब इस पे देखते हैं हम लोग का कॉन्ग्रुएंस क्या क्या है। इसको जो हमने ऑल्टरनेट एंगल्स किए थे उसको हम नंबर 1 कर देते हैं ताकि हम आगे इसको यूटिलाइज कर सके। फर्स्टली जो नंबर 1 से हम लोग ले लेते हैं, एंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RSQ, राइट। कहाँ से आया ये, फ्रॉम फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्या है, एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RASQ बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सी, ओके। दैट इज एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RAS। क्या रीजन आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सो कौन से टेस्ट से ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो रहे हैं, दो एंगल्स हो गए, यहाँ पे एक एंगल है एंड यहाँ पे एक एंगल है, देयरफॉर बाय angle test of similarity triangle PQA is similar to triangle RSA। देन हम लोगों ने यहाँ पे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया है। अब इसके हम करस्पॉन्डिंग साइड्स भी लिख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या होंगे इसके, PQ upon RS equals to QA upon SA equals to PA upon RA। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि AR इक्वल्स टू 5AP। सो AR का है, यहाँ पर AR है हमारा वैल्यू, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं AP के वैल्यू पे, जैसे कि सब वैसे के वैसे लिखेंगे, PQ अपॉन RS इज इक्वल टू QA अपॉन SA इक्वल्स टू जो AP है, हम AP को एज इट इज का एज इट इज लिखेंगे AP, और बस जो AR है, AR की वैल्यू क्या लिखेंगे, 5AP, बिकॉज ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, ओके।
अच्छा, डोंट यू थिंक ये कैंसिल हो सकता है? 1 1, तो बचेगा क्या हमारे पास? पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन एस ए इज इक्वल टू 1/5, राइट? तो इसको अगर हम इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं ऐसे, पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल्स टू 1/5, राइट? इसका अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये ऐसे जब रेशियोज में आ जाते हैं तो हम इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? दैट इज पी क्यू इंटू 5 क्या हो जाएगा? 5 पी क्यू एंड आर एस इंटू 1 आर एस 1 हो जाएगा। इसको हमने क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। सी, हमें वही प्रूव करना था, आर एस इक्वल्स टू 5 पी क्यू, आर एस इक्वल्स टू 5 पी क्यू, हैंस हम लोगों ने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 आप घर पे बैठ कर ट्राई कीजिए। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रही हूँ, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया है एंड क्वेश्चन भी लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन ये दे दिया है कि जो पैराग्राम ए बी सी डी है वो क्या है? वो पैराग्राम है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैराग्राम, ये आपको ऑलरेडी गिवन में दे दिया है, ठीक है? उसके बाद क्या किया है? बी से एक लाइन एक्सटेंड हुआ है जो डायगोनल पास हो गया है डी तक, ठीक है? ये इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया है। और हमें प्रूफ क्या करना है? डी ई इज मल्टीप्लाई बाय बी ई इज इक्वल टू सी ई इज मल्टीप्लाई बाय टी ई, ठीक है? तो मतलब हम इसके बारे में और इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें करना क्या रहेगा? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सबसे पहले हम सिमिलर प्रूफ करते हैं ताकि हम उसको करस्पॉन्डिंग साइड्स लेकर उसको कुछ रेशियोज में डालने के बाद इसके आसपास हम आ सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल? दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई टेस्ट से पहले ट्रायंगल सिमिलरिटी प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है? सो स्टार्ट करते सम्स हमारा भी। ओके, क्या बोला है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में मतलब क्या है? इनके सारे पैर्स पैरेलल है, ठीक है? तो मतलब ए बी पैरेलल किससे है? सी डी से। ए बी पैरेलल है किससे? सी डी से या डी सी, जो भी है, ठीक है? इसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं, दैट इज ए टी, राइट? बिकॉज वो कोलिनियर पॉइंट्स में है, ए बी टी, ठीक है? उसके बाद क्या? अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम जो टी डी है उसको ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। टी डी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है? ए टी इज पैरेलल टू डी सी, सो हमने यहाँ पे टी डी को ट्रांसवर्सल मान लिया है। ट्रांसवर्सल मानने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो एंगल टी है, मतलब ए टी डी, ये कॉन्ग्रुएंट किससे रहेगा? सी डी टी। कौन से एंगल से? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, एंगल ए टी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी टी बाय ऑल्टरनेट एंगल, राइट? यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ठीक है? तो उसकी जगह हम लोग ए टी डी की जगह हम लोग उसे बी टी ई भी ले सकते हैं, बिकॉज हमें मैटर क्या करता है? एंगल टी, एंड ये कोलिनियर लाइंस में है, राइट? सो हम ए टी डी की जगह क्या लेंगे? एंगल बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, सेम यहाँ पे वैसा कर सकते हैं, सी डी टी की जगह सी डी ई ले सकते हैं, राइट? इसमें हम लोग साइड में रीजन दे देते हैं कि वो कोलिनियर पॉइंट से, तो ए बी टी टी एंड यहाँ पे क्या था? डी ई टी, ओके? अभी हम दोनों ट्रायंगल से लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल बी टी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, ओके? जो हमने ऑल्टरनेट एंगल सुना है तो उसको हम नंबर 1 दे देते हैं ताकि हम आगे यूटिलाइज कर सके। ट्रायंगल्स के नाम निकले, अभी देख लेते हैं यहाँ पे।
जो हमने प्रूफ किया था उसको हम लोग नंबर 1 करके प्रूफ कर लिख देते हैं ताकि हम आगे यूटिलाइज कर सकें। दैट इज एंगल बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी टी सी डी ई जो हमने ऑलरेडी पहले ही निकाला, डेट इज फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा हो सकता है? डेट इज एंगल बी ई टी एंड एंगल बी ई डी। ये दोनों एंगल्स में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स में। क्यों? पहला रीजन क्या होगा कि ये कॉमन एंगल है, एंड दूसरा रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, सो एंगल टी ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई सी। ओके, मैं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख ले रही हूँ। सो यहाँ पे दो एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। सो कौन सा टेस्ट आएगा? Therefore, by angle test of similarity. So angle टेस्ट से क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर प्रूव हो गए हैं। क्या था एंगल्स के नेम? ट्रायंगल्स BTE is similar to triangle CDE. राइट, हमने यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर लिए। अब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी लिख सकते हैं। क्या आएंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स? BT अपॉन CD इक्वल्स टू TE अपॉन DE इक्वल्स टू BE अपॉन CE। राइट, रीजन विल बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देन अभी देख लेते हैं हमें प्रूफ क्या क्या करना था और किसकी नीड नहीं है, और जिसकी नीड नहीं रहेगी उसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, DE और BE कहाँ है? DE और BE, DE यहाँ है और BE यहाँ है। ओके, और CE और TE मतलब इसकी वैल्यू नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, हमें सिर्फ ये दोनों की ज़रूरत है। अगर ये दोनों सिर्फ रेशियो बचे हैं, डेट इज TE अपॉन DE इक्वल्स टू BE अपॉन CE, ऐसे दो लास्ट रेशियोज बचते तो हम क्या करते हैं? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है? DE मल्टीप्लाई बाय BE इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय TE। हेंस हमने हमारा आंसर प्रूव्ड कर दिया है, एज यू कैन सी हियर। इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट सम देख लेते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 9। उसका डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया है एंड क्वेश्चन भी लिख लिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हमें यहाँ पे ट्रायंगल्स दे दिया है, डेट इज ट्रायंगल BAC दिख रहा है आपको, BAC मैं यहाँ पे रफ ट्रायंगल बना दे रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। एंड एक और ट्रायंगल दिया है उस पर ADC। ठीक है, ये दो ट्रायंगल दे दिया है और हमें ऑलरेडी गिवन है कि ट्रायंगल BAC मतलब ये BAC ये किससे इक्वल टू है? ADC से। ADC मतलब इस D से। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही गिवन दिया है, ये पार्ट हमें क्या है? गिवन है। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है? CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करेंगे? हम दो ट्रायंगल्स बता देंगे, कौन से दो ट्रायंगल्स हैं, उनको सिमिलर प्रूफ करते हैं। सबसे फर्स्ट वर्क हमारा हमेशा यही रहेगा कि दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल्स के नाम लिख लेते हैं। क्या है? इन ट्रायंगल BAC जो ऑलरेडी आपको गिवन है आप वही लिख लो, कन्फ्यूजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड ट्रायंगल ADC। ओके, उसमें ऑलरेडी आपको फर्स्ट एंगल तो कॉन्ग्रुएंट है वो आपको गिवन में दे दिया है, तो उसको एज इट इज लिख लो। एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC। ये क्या आएगा? गिवन, क्योंकि हमें ये गिवन में दिया है। राइट, उसके बाद और कौन सा एंगल दिख रहा है आपको? एंगल C। ठीक है, तो एंगल C यहाँ पे कॉमन है, हम उसको ले सकते हैं। दैट इज एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCA, दैट इज कॉमन एंगल। राइट, सो यहाँ पे हमने दो एंगल ले लिए हैं, तो कौन सा टेस्ट आएगा? एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। Therefore, by angle
टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्या होगा? ट्रायंगल ABC या फिर BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, राइट। हमने सिमिलर प्रूफ कर लिया है। अभी सिमिलर प्रूफ होने के बाद हम क्या करते हैं, उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं। तो क्या आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स? BA अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। क्या रीजन आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। डन। उसके बाद अब देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें किस किस की नीड है। जिसकी नीड नहीं है उसको हम कैंसिल कर देंगे, राइट। CA की नीड है, कहाँ है CA हमारा? CA या AC, ये मतलब इसका नीड है। CB एंड CD, कहाँ है CB एंड CD? दैट इज CB एंड CD, इसका नीड है। तो मतलब इसकी वैल्यू अभी हमें नहीं चाहिए। तो बचा क्या हमारा? AC अपॉन DC इक्वल्स टू BC अपॉन AC, राइट। अब दो रेशियोज बचते तो हम क्या करते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो AC क्या हो जाएगा? दैट इज CA स्क्वायर और AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू DC। हेंस हमने प्रूव कर लिया C। तो इसलिए कभी अगर सिमिलरिटीज के आते हैं ऐसे सम, तो सबसे फर्स्ट वर्क क्या करना रहेगा, आपको ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करके वो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करो। सिमिलर प्रूफ करने के बाद ऑटोमेटिक आपको जो भी क्वेश्चंस में आपको दिया है, वेदर इट इज मल्टीप्लाई या फिर कोई साइड्स पूछा है, आप करस्पॉन्डिंग साइड्स करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये एक्सरसाइज में हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। इस एक्सरसाइज के मैंने सारे सम्स करा दिए हैं एक्सेप्ट 2 सम्स। अब वो 2 सम घर पे बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टिल आपको अगर वो सम नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिए ताकि उस पर हम वीडियो बनाकर या PDF आपको अपलोड कर सके, एंड विच इज़ गोइंग टू हेल्पफुल टू यू।